हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए, ताकि सारे वीडियोस आपको जल्दी से नोटिफिकेशन में मिल जाए। आइए, आज का टॉपिक हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने जो पढ़ लिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग को याद होगा हमने क्या क्या पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। सबसे पहले हमने इसका रिप्रेजेंटेशन देखा था, याद होगा आप लोग को, किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, स्मॉल जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, स्मॉल जेड से। ठीक है, फिर हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने देखा क्या होता है, जेड इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, जहां पर रियल पार्ट ऑफ जेड जो होता है वो क्या होता है, एक्स, और जो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड होता है वो क्या हो जाता है, मेरा वाई हो जाता है। आई को हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं, आई बस इस बताता है कि वो वाला पार्ट क्या है, इमेजनरी पार्ट है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब देखिए ध्यान से, आई जो होता है इसकी वैल्यू इसका रूट ऑफ -1 होती है। इसी बेसिस पे मैंने आपको बताया था आई स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या होती है, -1। आई क्यूब की वैल्यू बताया था मैंने आपको -आई टू द पावर 4 की वैल्यू बताई थी मैंने कितनी, 1 होती है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको कम से कम याद होनी चाहिए थी। इसके बाद आई के जब हायर पावर मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वही मेरा आंसर हो जाता है। आप लोग को याद होगा ये सब चीजें। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था क्या, अगला टॉपिक क्या देखा था, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा में क्या क्या देखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये 3 चीजें आपको हमने क्लियर कर चुका है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा 2 टॉपिक है। एक है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 2 चीजें आज हम लोग को देखनी है, और इन दोनों की क्या देखनी है हम लोग को, प्रॉपर्टीज और कुछ जनरल क्वेश्चंस, जिससे आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी और क्लियर हो जाए। ठीक है, हम लोग का मेन टॉपिक आज है मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस में हम लोग आते हैं। सबसे पहले मॉडुलस होता क्या है देखा जाए ध्यान से। देखिए, अगर स्मॉल z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई दिया हो और हमसे बोले कि आप इसका मॉडुलस ऑफ z फाइंड आउट करिए। क्या फाइंड आउट करिए, मॉडुलस ऑफ z फाइंड आउट करिए कि मॉडुलस ऑफ z कितना होगा। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ z जब भी हम लोग को निकालना होता है तो हम लोग मॉड लगा देते दोनों साइड, और इधर भी मॉड में लिख देंगे एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो मॉडुलस निकालने का तरीका क्या होता है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर आप लोग वेक्टर्स में मॉडुलस निकालना पढ़े हो 11th में, अगर जो लोग साइंस स्ट्रीम से होंगे लोग कैलकुलस वेक्टर्स में पढ़े होंगे, जो कॉमर्स स्ट्रीम से उनके लिए थोड़ा सा नया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी साल आप जो 11th में ही है, इसी क्लास में ही आप लोग को मिलेगा वेक्टर्स में कॉम्प्लेक्स ये निकालना, हम लोग को मॉडुलस निकालना ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ना है क्या, किसका निकालना मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने करेंगे क्या, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इट मीन्स थोड़ा वर्ड्स में लिखें तो आर ई ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस आई एम ऑफ जेड का स्क्वायर। और एक चीज आप जानते हैं, क्या चीज, छोटी सी चीज, कि निगेटिव का भी स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। इस बेसिस पर अगर आपको थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मैं z इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई आपसे बोला, मैंने पूछा इसका आप मॉडुलस बताइए, तो भी आप मॉडुलस क्या बताएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाई का भी होल स्क्वायर क्या आएगा, वाई स्क्वायर ही आएगा। बहुत अच्छे, चलिए ये दूसरा हो गया। तीसरा आप देख सकते हैं z इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने माइनस एक्स माइनस आई वाई दे दिया, तो भी मॉड ऑफ z निकालें, क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चौथा मान लीजिए z इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस आई वाई दे दिया, तो भी मॉड ऑफ z क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि z में कोई भी नंबर्स का प्लस माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मॉडुलस आने में। ठीक है, मॉडुलस हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। मॉडुलस हमेशा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आई का यहाँ से कोई रोल प्ले नहीं होता है। ठीक है, अगर सिंपल से किसी ने आपसे क्वेश्चन अराइज कर दिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से अगर आपको आई वाला पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को जीरो किए बिना उसको प्योरली रियल में कन्वर्ट करिए, किस में कन्वर्ट करिए, प्योरली रियल में, तो आप उसका क्या ले सकते हैं, मॉडुलस ले सकते हैं। जैसे ही मॉडुलस लेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्योरली रियल। ठीक है, कब रियल में कन्वर्ट होगा, जब हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या ले लेते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या लेते हैं हम लोग, मॉडुलस लेते हैं। यहाँ पर आई का कोई रोल प्ले नहीं होता है। ठीक है, इतनी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी कि मॉडुलस क्या होता है। ठीक है, अब इसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज देखी जाए।
अच्छा, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है इसको हम आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी के साथ एक ही बार में बताएंगे, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। आज बस हम लोग जानते हैं क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे निकलती हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, किसी ने छोटा सा एग्जाम्पल आपसे लिया, z इक्वल्स टू 3 + 5i, कहाँ मॉड ऑफ z बताइए, अब फटाक से क्या बताएंगे, 9 + 25 दैट इज √34, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड द सम ऑफ इज 34। चलिए अब आते हैं आगे, अब इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी देखी जाए जल्दी जल्दी। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको मैंने अभी दिखाया था कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें या उसका कोई भी साइन चेंज करने के बाद भी मॉडुलस ले रहे हैं तो साइन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। साइन क्या आ रहा है मेरा, सेम आ रहा है। इट मीन्स मॉड ऑफ z जो होता है वही माइनस ऑफ मॉड ऑफ z भी होगा, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ z कैन नॉट बी जीरो, मॉड ऑफ z कैन नॉट बी जीरो अनलेस z इज जीरो। जीरो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप कहेंगे जीरो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 + 0i, ठीक है। 0 + 0i इज नोन एज जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए तीसरा, मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको प्रोडक्ट करके दिया, इसका मॉडुलस आपसे पूछ दिया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट दिया और उसका आपसे क्या पूछ दिया, मॉडुलस पूछ दिया, तो दोनों का अलग अलग मॉडुलस का क्या हो जाता है, ये प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। यानी कि जो मॉडुलस होता है क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। चलिए चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको डिवाइड करके दिया तो ये भी क्या कर देता है, दोनों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, ध्यान से देखिएगा। रीज़न वही है कि फंक्शन कोई भी चीज़ जो होता है उसको अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको कहूँ कि किसी नंबर को आप अनडिफाइंड करिए तो कैसे करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे, डिवाइड कर दिए किसी चीज़ को, किससे, जीरो से। इट मीन्स कि यहाँ पर z2 इसका मॉडुलस ले पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग, क्या चीज जो है मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर z2 मेरा जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए अगला हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करना होता है और कैसे करते हैं थोड़ा समझा जाए। चलिए देखिए क्या होता है, अगर z = x + iy है, इसका किसी ने आपसे कॉन्जुगेट निकालने को बोला तो कॉन्जुगेट के ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग, z के ऊपर छोटा सा बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार लगाते हैं, ठीक है। कहता क्या है इसका मतलब, इसका मतलब होता है रिप्लेस i बाई -i। कॉन्जुगेट ऑफ z का मतलब क्या होता है, बस i को आप किससे रिप्लेस कर दीजिए, -i से। इसका मतलब अगर इसका आपसे कॉन्जुगेट किसी ने पूछा तो क्या बताएंगे, x - iy बताएंगे। क्या बताएंगे इसका आप कॉन्जुगेट, x - iy, ठीक है। क्या होता है इसका कॉन्जुगेट, x - iy। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब इसके बारे में अगर समझ गया है तो देखिए, अब अगर z = हमारे पास 3 + i दिया, हमसे कॉन्जुगेट ऑफ z पूछा क्या बचाएगा, 3 - i। फिर इधर z = आपको अगर दे दिया 3 - i तो कॉन्जुगेट ऑफ z कितना आएगा, 3 + i। z = -3 + i दे दिया तो कॉन्जुगेट ऑफ z कितना आएगा, -3 - i। z = -3 - i दे दिया तो कॉन्जुगेट ऑफ z कितना आएगा, -3 + i, ठीक है। खाली क्या करना होता है हम लोग को, माइनस प्लस में चेंज करना होता है, ठीक है। देखिए खाली हम लोग को क्या करना था, आई को किससे कन्वर्ट करना होता है, -i से चेंज करना होता है। तो ये क्या हो जाता है, मेरा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, ठीक है। अब छोटा सा इसको देखिए, प्रॉपर्टीज इसकी भी कुछ है, इसकी भी प्रॉपर्टीज देख लीजिए जल्दी से। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखिएगा। पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है z1 × z2। टोटल का बार अगर आपसे पूछा तो z1 बार × z2 बार। दूसरा z1 + z2 का बार पूछा तो z1 बार प्लस z2 बार। तीसरा z1 - z2 का बार पूछा तो z1 बार माइनस z2 बार। चौथा z1/z2 ब्रैकेट में करके इसका बार पूछा तो दोनों का अलग अलग बार निकाल देते हैं। पांचवा, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पांचवी प्रॉपर्टी,
अब देखिए z और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर होता है। छठी प्रॉपर्टी, z का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होता है। z का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ये ध्यान रखिएगा। सातवीं प्रॉपर्टी, अगर दो बार कॉन्जुगेट ले ले, कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट, तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिनल मिल जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्या मिल जाएगा हमको, फिर से मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए आठवीं प्रॉपर्टी, इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या मल्टीप्लिकेटिव कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर होता है। इसको ऐसे फॉर्मूला आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये इनवर्स दो चीजें में से जो अच्छा लगे आपको। z इनवर्स जो होता है, 8 प्रॉपर्टीज जो है किसकी है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसमें कुछ मिक्स है जिससे को मॉडुलस से भी आप मैच कर सकते हैं। ये दोनों मॉडुलस, 3 प्रॉपर्टी मॉडुलस की भी है। ठीक है, 1, 2 और ये 3, 5वीं, 6ठी और 8वीं प्रॉपर्टी किसकी है, मॉडुलस भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये इतना चीज़ आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि ये इतनी चीज़ें हमारे दिमाग में हो कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आइए इस पर बेस्ट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया जाए ताकि आपके दिमाग में और थोड़ा क्लियर हो जाए इसका व्यू। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं इनवर्स निकालने से। इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना हम लोग को, इनवर्स निकालना है। देखिए आंसर देखिएगा, अगर z इक्वल टू हमको दे दिया 4 - 3i, हमसे कहा इसका आप इनवर्स निकालिए। अच्छा, इनवर्स को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकता है। ठीक है, सिर्फ इनवर्स भी बोल सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इनवर्स निकालने का मतलब हो गया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया z इनवर्स इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। ये तो आपको फॉर्मूला है, जिसको आप लर्न कर लें अगर, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इन केस अगर आपको लर्न नहीं है तो आप ध्यान से देखिए, इनवर्स का मतलब होता क्या है। जैसे मैंने आपसे बोला कि x का आप इनवर्स बताओ, तो आप कहोगे x का इनवर्स होता है x टू द पावर -1। x का इनवर्स क्या होगा, x टू द पावर -1। सेम वैसे ही z का इनवर्स मैंने आपसे पूछा, तो आप क्या बताओगे, z का पावर -1। z का पावर क्या बताओगे आप, -1। और आपको बताया जा चुका है z का पावर -1 का मतलब होता है क्या, 1/z। क्या होता है इसका मतलब, 1/z। z की जगह z की वैल्यू डाल देंगे हम लोग फटाक से, क्या हो जाएगा 4 - 3i। क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 - 3i। इतने तक प्रॉब्लम कोई होनी नहीं चाहिए। चलिए अब ध्यान से देखते हैं आगे। फिर हमने पढ़ा था क्या चीज़, कि जो भी हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका जो i वाला पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता। कहाँ नहीं रह सकता, डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता। तो जब डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता तो हम उसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग उसको, रेशनलाइज करेंगे। देखिए रेशनलाइज करने का तरीका भाई क्या हो जाएगा, 4 + 3i अपॉन 4 + 3i। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपने किया तो आपका क्या बन जाएगा, ये ऊपर तो 4 + 3i बन गया, नीचे हो जाएगा 16 - 9i स्क्वायर, ए स्क्वायर a + b a - b, a + b इंटू a - b कितना होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए यही ना बना था, a - b एंड a + b, तो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए लिख दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये कितना आ गया 4 + 3i, और ये कितना हो जाएगा 16 + 9। क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है, -1 होती है। अब देखिएगा ध्यान से, क्या हो जाएगा 4 + 3i अपॉन 25। ये हो गया आपका z इनवर्स। फिर हमने बताया था आपको कि जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो उसमें रियल पार्ट अलग लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग लिखते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा z इनवर्स का वो क्या होगा, 4/25 + 3/25i। देखिए ये हो गया ये तरीका। इसको मेथड 1 करके आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर फार्मूला से भी आपको करके दिखा देता हूँ मैं जल्दी से। मेथड 1 पहले समझ लीजिए। मेथड 1 में क्या था फिर से समझते हैं। हम लोग को इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने को बोला था। इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, z का पावर -1 हमसे पूछना चाहता है। z का पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/z होगा। 1/z का मतलब क्या होगा, z की जगह z की वैल्यू डाल देंगे हम लोग 4 - 3i। फिर हम लोग पढ़े थे क्या कि i डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, तो डिनोमिनेटर से हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको रेशनलाइज करेंगे। हमने रेशनलाइज कर लिया फटाक से, रेशनलाइज करके सॉल्व किया। आई स्क्वायर आ गया, आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 होती है, वो इंसर्ट कर दिया। 16 + 9 25 होता है, भी आप जानते हैं, भी हमने कर लिया।
फिर आपको पहले से बताया जा चुका है जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको कैसे रखना चाहिए, एक्स रियल पार्ट अलग होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट अलग होना चाहिए, उसको बेसिस पे हमने 4/25 प्लस 3/25 आई लिख दिया। ठीक है, ये मेथड 1 हो गया हमारे पास। अब डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, देखिए कितने स्टेप्स हमारे बच जाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूले से करने से। देखिएगा ध्यान से, z इनवर्स जो था ये आपके बगल में फॉर्मूला लिखा हुआ है, फटाक से कॉन्जुगेट ऑफ z निकाले कितना आएगा 4 + 3i, मॉड ऑफ z निकालेंगे कितना आएगा √16 + 9 दैट इज 25 अंडर रूट में, यानी कि क्या आएगा बाहर 5। अब हम लोग इस फॉर्मूले में उठा के सेट कर देना है, तो z इन टू कितना हो जाएगा 4 + 3i अपॉन 5 का क्या होल स्क्वायर दैट इज 4 + 3i अपॉन 25, सेपरेट करेंगे तो 4/25 प्लस 3/25 आई। देखिए कितना इजी हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी है, कुछ खास है नहीं हमारे लिए, बस आपको ध्यान से दिमाग में फॉर्मूला लर्न करना, फॉर्मूला लर्न करेंगे तो भी ठीक है, नहीं लर्न कर पाते तो आपको तरीका भी मैंने बता दिया। दोनों मेथड में से जो आपको सूट करे उस मेथड से आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, कोई कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप इसी तरह करिए या उसी तरह करिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं छोटा सा। देखिए अब आपसे क्वेश्चन में कभी कभी अराइज किया जाता है कि कोई फंक्शन को खूब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे देगा, कहेगा उसको आप एक्सप्रेस करिए a + ib के फॉर्म में, खूब कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन लिख के आपसे कहेगा उसको एक्सप्रेस करिए किसमें a + ib के फॉर्म में। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, मुझे कहा कि क्वेश्चन 2 + 3i का होल स्क्वायर अपॉन 2 + i, कहा एक्सप्रेस करो, आप इसको किस में एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a + ib। a + ib का क्यों करना, आपका रीजन क्लियर हो रहा होगा। a + ib का मतलब क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, किस में लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। चलिए अब देखते हैं ध्यान से, देखिए ध्यान से, कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लोग को लिखना होगा a + ib के फॉर्म में, सबसे पहले तो न्यूमरेटर को हमको एक्सपेंड करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को एक्सपेंड करेंगे क्या लिखेंगे 4 + 9i² प्लस 3 × 6 = 12i अपॉन 2 + i। देखिए ये स्टेप समझने में आपको दिमाग में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाएगा 4 - 9 + 12i अपॉन 2 + i। 4 - 9 आपको पता कितना होता है -5, यानी कि आंसर आ गया आपका -5 + 12i अपॉन 2 + i। देखिए न्यूमरेटर मैंने एक्सपेंड कर लिया। फिर हम लोग अब कॉन्सेप्ट पढ़े हैं क्या कि i जो होता है वो कहाँ नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे रेशनलाइज, 2 - i कर दिया मैंने। अब देखिए -5 + 12i 2 - i अपॉन 4 - i²। देखिए अंदर मल्टीप्लाई करिए, -10 + 5i + 24i -12i² अपॉन 4 + 1। 4 + 1 क्यों हुआ, क्योंकि i² की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। i² की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है -1 होती है। अब यहाँ देखिए i² का आ गया, फिर से i² की वैल्यू फिर से इंसर्ट कर देंगे, 10 प्लस ये दोनों ऐड हो गए कितने हो जाएंगे भाई आपके 29i + 12 अपॉन 5। 12 - 10 यानी कि 2 + 29i/5, यानी क्या हो जाएगा 2/5 + 29/5 आई। ये देखिए आपका आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib के फॉर्म में। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान आपको बस रखना है कि आपको एक्सपेंशन करने के लिए आपको हर चीज़ का फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए। जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, ये सारे नंबर्स के स्क्वायर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट में दिमाग में रटे होने चाहिए, तब आपको करने में और मज़ा भी आएगा। चलिए एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग इसी टाइप के बेस्ट क्वेश्चन के। अब मान लीजिए हमसे दे दिया 3 + 2y का होल क्यूब, इसको आप a + ib के फॉर्म में रखिए। फिर वही a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग, ध्यान से बताइएगा, जल्दी से बताइए क्या होता है। होता है ये क्या, a³ + b³ + 3ab विदिन ब्रैकेट a + b। फॉर्मूला लर्न है। चलिए अब जल्दी से देखते हैं फटाक से क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब + 2y का होल क्यूब + 3 × 3 × 2y 3 + 2y। देखिए कितना इजीली हो गया, फटाक से आप एक्सपेंड करिए जल्दी से, एकदम जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, बस गलती मत करिए भाई जल्दी के चक्कर में। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं आगे। चलिए 2 × 4 × 8 i³ + 3 × 9 × 18 i 3 + 2y। देखिए 27 i³ की वैल्यू कितनी होती है -i होती है, जल्दी जल्दी बताइए -8i। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 8 × 3 = 54i 8 × 2 = 36i²। फिर फटाक से बताइए i² की वैल्यू कितनी होती है, i² की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बोलिए -1 होती है, जल्दी से, बहुत अच्छे।
27 इन दोनों को ऐड किया, कितना आ गया हमारा जल्दी से 46i माइनस 36, 27 माइनस 36 कितना बचता है मेरे पास -9 प्लस 46i। देखिए a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो बस आपको यही स्पीड मैच करना दिमाग में करने के लिए। ठीक है, बस आपको होल क्यूब का फॉर्मूला सब चीज़ फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा रहिए। आई क्यूब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है ये भी अपने दिमाग में बैठा के जल्दी जल्दी सॉल्व करना शुरू करिए। ठीक है, अब a प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये हम मान के चलते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस आपको एक्सपेंशन ही पे ध्यान रखना, बाकी कुछ है खास नहीं इसमें। ठीक है, आइए क्वेश्चन ट्राई करते हैं मॉडुलस निकालने का। जिससे क्वेश्चन में राइज किया हमसे, मॉडुलस निकाल के बताइए आप कितना होगा। फाइंड मॉडुलस ऑफ 1 + 3i 2 - 5i 2 - √6i -3 + 2 √5i। इसका मॉडुलस हम लोग को निकालना है। ठीक है, मॉडुलस निकालने के फटाक से क्या लगाएंगे, मॉडुलस लगा दिया मैंने। अभी मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़े हैं, अगर दो मॉडुलस अगर आपस में डिवाइड है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस लेते हैं, दोनों का मॉडुलस क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1 + 3i 2 - 5i। देखिए मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं, 2 - √6i -3 + 2 √5i। देखिए मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर देखिए मॉडुलस का फिर प्रॉपर्टी दूसरी क्या थी, z × z2 का क्या हो जाएगा मॉडुलस, मॉड z1 मॉड z2, दोनों का अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रोडक्ट में भी, तो फिर से प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में फॉर्म में हो जाएगा 1 + 3i 2 - 5i 2 - √6i फिर -3 + 2 √5i। अब देखिए इसका मॉडुलस कितना आएगा 1 + 9, इसका कितना आएगा 4 + 25, इसका कितना आएगा 4 + 6, इसका कितना आएगा 9 + 20। देखिए कितना आ गया √10 √29 √10 √29 कट गया, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो मॉडुलस कितना आ गया इसका 1 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में बैठी होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टी थी कि मॉडुलस क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिवीजन में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और मल्टीप्लिकेशन में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी देता है उससे आपसे डायरेक्ट मॉडुलस पूछता है, तो आप ये प्रॉपर्टी होल्ड करा लीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, और एट द एंड निकालना जब आपको मॉडुलस ही है तो हम चाहे सिंप्लीफाई करके निकालें चाहे जनरली निकालें, हमारे लिए आंसर क्या आना है, सेम ही आना है। ठीक है, अगर आप कहेंगे इसको a + ib के फॉर्म में चेंज करिए तो a + ib के फॉर्म में चेंज करना आप भी देख रहे हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √6 है। अगर दोनों सेम नंबर होते तो एक पल को हम लोग सोच भी सकते थे, लेकिन दोनों रूट वाले नंबर्स अलग अलग हैं जिनका स्क्वायर रूट निकल पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए कर पाना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कह सकते हैं, क्योंकि बहुत टफ टास्क रह जाएगा, तो हम लोग का दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। थोड़ा सा इजी टास्क है डायरेक्ट मॉडुलस निकालना, तो हम वही करेंगे, क्यों हम बैठ के अपने आप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले क्वेश्चन पे। हमने जो दिया है a + ib c + id इज इक्वल्स टू x + iy। कहा प्रूव करिए, प्रूव दैट a² + b² c² + d² इक्वल्स टू x² + y²। ये हम लोग को प्रूव करके ले आना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्या करना है हम लोग को। देखिए ध्यान से, इसमें और इसके रिजल्ट में क्या रिलेशन है। तो आपसे अगर किसी ने पूछा तो आप कहेंगे भाई आई गायब हो गया है। पहला चीज़, आई को गायब करने का तरीका मैंने आपको बताया था। अगर इमेजनरी पार्ट को जीरो किए बिना अगर हमको आई गायब करना होता तो हम लोग क्या लेते हैं, मॉडुलस लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, मॉडुलस लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम लोग, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। फटाक से लीजिए, क्या हो जाएगा a + ib c + id मॉड में x + iy। फिर मॉड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a + ib और दूसरे में क्या हो जाएगा c + id, यहाँ क्या हो जाएगा x + iy। ठीक है, सबका अलग अलग मॉडुलस ले लीजिए। क्या हो जाएगा a² + b², ये हो जाएगा c² + d², ये हो जाएगा कितना x² + y²। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करते क्या आ जाएगा, मेरा रिजल्ट आ गया। देखिए भाई बच्चा लोग, कितना इजी टास्क था मेरे लिए। फिर से देखिए, अच्छा आप लोग को दिमाग में आता होगा कितना सर बोलते हैं इजी टास्क है, इजी टास्क है। ऐसा इसलिए क्योंकि थोड़ा सा दिमाग आपका लगता रहे कि इजी है,
टफ मान लेंगे तो आपको सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। जैसे आपको मोटिवेशन सेशन मैंने आपको बताया भी था, दिमाग को जो चीज़ें लग जाती है कि ये टफ है, वो चीज़ें दिमाग करने की कोशिश बंद कर देता है। ठीक है, जैसे पढ़ाई करना दिमाग ने पहले से बना रखा है, क्या है वो टफ है, तो दिमाग आपको लगता भी है कि पढ़ाई करना थोड़ा सा टफ है हमारे लिए। वही आपको मोबाइल में गेम खेलते हैं तो गेम खेलना क्या लगता है आपको, ईजी लगता है, जब है वो भी टफ, लेकिन आपको दिमाग में बना लिया क्या है वो ईजी है। चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इक्वल्स टू पी प्लस आई क्यू। प्रूफ करना हम लोग को दो पार्ट है। पहला पार्ट है a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी इक्वल्स टू पी माइनस आई क्यू, और दूसरा पार्ट जो मेरा है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन ये है, सोल्यूशन ये है हमारे पास है। ठीक है, हमको ये लेकर आना है, ध्यान से देखिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को। ध्यान से देखिए इसमें क्या रिलेशन है। देखिए आई की जगह खाली क्या आया है, माइनस आई आया है। आई की जगह क्या आया, खाली माइनस आई आया है। तो आई की जगह माइनस आया तो हम लोग क्या लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होगा, ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी टोटल का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू पी प्लस आई क्यू, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी इक्वल्स टू पी माइनस आई क्यू। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। पहला पार्ट देखिए आपका आंसर आ गया फटाक से। ठीक है, अब इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। आप सेकंड पार्ट को दूसरे तरीके से हम मेथड दूसरा बता दे रहे हैं आपके लिए। एक मेथड तो आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा कि एक मेथड से क्या करना हम लोग को, मॉडल्स लेना, आंसर आ जाएगा। तो एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रॉपर्टी अभी आपको बताया था मैंने। प्रॉपर्टी क्या बताया था, जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है, याद होगा प्रॉपर्टी। कॉन्जुगेट ऑफ जेड को जब जेड में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर मिलता है। तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट है, दोनों को आपस में क्या करने जा रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या मिल जाएगा, ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, सी प्लस आई डी, सी माइनस आई डी, क्या जाएगा, पी प्लस आई क्यू, पी माइनस आई क्यू। ठीक है, ये देखिए आपका आ गया, फटाक से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, नहीं, क्यों अंडर रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है ये, मॉडुलस का होल स्क्वायर निकल कर आएगा। तो क्या मिल जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे मिल जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमको, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन ये भी हो गया। ठीक है, तो आपको दोनों मेथड से मैंने बता दिया, जो मेथड आपको सूट करे उस मेथड से आप कर सकते हैं, कोई इसमें मनाही की बात नहीं है। अब आप नॉर्मली अगर ब्रैकेट भी ऑफ करते तो आपको a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, तो जहां पर आई स्क्वायर आता उसकी जगह आप क्या डाल देते -1, तो भी आप यहीं पहुंच जाते। एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता, लेकिन आपको एक स्टेप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास पहले से प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अब आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपके पास मैंने जो क्वेश्चन थे प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, सम पे और डिफरेंस पे, सब पे क्वेश्चन मैंने आपको थोड़े बहुत छोटे छोटे करा दिए हैं। बाकी एक सेपरेट वीडियो आपको क्वेश्चन पे बेस्ड तो मिलता ही है, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। फिलहाल अभी आपके लिए खाली जनरल नॉलेज के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगला जो टॉपिक हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। बहुत ध्यान से इस टॉपिक के लिए आप चैनल पर ट्यून्ड रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे भी जानने के लिए भी। जानकारी आपका दायरा कहते हैं ना, ज्ञान ऐसा चीज़ है जो कभी कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है न, जैसे जितना ही आप भरेंगे उतना ज़्यादा आप एडवांस होते जाएंगे अपने आगे काम में। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए और गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।